पहली बात की आपको मैं बता दूं, आप यहाँ जितने लोग उपस्थित, जीवन में कभी एक कोशिश मत करो ट्रेडिंग के दौरान, अगर आप इस बिजनेस में हो और चाहते हो कि सच में इस बिजनेस में आप सफलता हासिल करें, सच में बहुत कम लोग कर पाते इस प्रोफेशन में, तो मन से ये निकाल दो कि मुझे इस ट्रेड में लॉस नहीं करना है। मन से निकाल दो कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी मिले जिसमें लॉस नहीं हो। मन से निकाल दो 90% एक्यूरेसी 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी में एंटर करेंगे, 20 वाले में नहीं करेंगे। ये सारी चीजें मन से निकाल दो। मन में बस 2 चीजें रखनी है आपको, और देख लो बाजार कैसे आपको स्वागत करता है। ज्यादा दिन नहीं लेगा, 20-25 दिन में करेगा, कहेगा कि आप कितने दिन से कहा थे। बस पहला कि देखो कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड में है, चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। उसके बाद अपना कैपिटल का एक स्टॉप लॉस लगाओ, जो आपका रिस्क 2-3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बायर हो तो मैक्सिमम 5%, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बायर का रिस्क रिवार्ड बहुत बड़े होते हैं, बायर का बहुत बड़े होते हैं। अगर मान लो स्टॉप लॉस 5 तो प्रॉफिट भी बहुत 100-200% चले जाते हैं ट्रेड में बायर के, तो बायर के केस में 5%, सेलर के केस में कम रखना है। मतलब एक रिस्क निर्धारित कर लो, स्टॉप लॉस जब तक नहीं गया मैं ट्रेड में हूँ, लेकिन प्रॉफिट को लॉक कर देना है, या कोई सपोर्ट मिला तो निकल जाना है। मान लो आपका स्टॉप लॉस था 75,000 का, लेकिन प्रॉफिट आ रहा है 30,000 और आज सपोर्ट पे क्लोज हो रही है, लगता है करेगी, मैं 30 पे लेके निकलूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं 75 का रिस्क ले रहा था 30 पे निकल जाऊंगा। ये कभी कभी आएंगे। 20 ट्रेड में 1-2 डिसीजन ऐसा लेना पड़ता है। जैसे जीवन में कभी कभी ना चाहते हुए हम लोग को कड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, वैसे ट्रेडिंग में भी ना चाहते हुए हमें रिस्क रिवार्ड जैसे है ना, उसको ब्रेक करके 20 बार करना पड़ता है, नहीं तो आया प्रॉफिट चला जाता है और आपकी कन्विक्शन छीन लेते हैं। ये चीजें कर लो ना कि मेरा स्टॉप लॉस से बस बात करो, इसके नीचे क्या ट्रेड नहीं, दिन भर में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं। लगातार अगर 3 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं, खुद को रिव्यू करेंगे, क्यों मेरा लॉस है, रीजन जानेंगे, वो रीजन बस चीजें करो, ठीक हो जाएगी। बाकी सब मोह माया है।